नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित सीता मिथिला की योद्धा का हम अध्याय 5 और 6 का सस्वर पठन करेंगे। रामचंद्र सीरीज की दूसरी किताब के रूप में मिथिला की योद्धा सीता एक अलग ही सोच के साथ लिखी गई है। ये वही सोच है जो लेखक अमीश त्रिपाठी को बेहद पसंद है। उनका मन योद्धाओं में बसता है। कहानी फ्लैशबैक में चलती है। पहला अध्याय और अंतिम अध्याय एक ही घटना के साक्षी बनते हैं। दिलचस्प ये है कि शिवा ट्रिलॉजी की चुनिंदा किरदार नागा कनेक्शन के साथ पेज दर पेज के साथ सीता के साथ चलते हैं। ये पूरे कथानक को रहस्यमय और रोचक बनाने के साथ ऐसी नई कड़ियाँ सामने लाते हैं जो अब तक शायद ही किसी ने सोची हो। संभवतः पाठकों को ये पहली नज़र में अटपटी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित ज़रूर करती है, ख़ास तौर पर उन्हें जिन्होंने अमीश की किताबों को पहले खूब रस लेकर पढ़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 से। सीता को श्वेतकेतु के गुरुकुल में आए 2 साल बीत चुके थे। यद्यपि 10 साल के इस छात्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्रता से गुरु को प्रभावित कर दिया था, लेकिन बाहरी गतिविधियों में उनका उत्साह उन्हें असाधारण बनाता था, खासकर बांस से रण कौशल में। लेकिन गाहे बगाहे उनके मनमौजी स्वभाव की वजह से परेशानियां भी उत्पन्न होती रहती थीं। जैसे एक बार जब किसी सहपाठी ने उनके पिता को एक अप्रभावशाली राजा बताया और कहा कि उन्हें शासक की बजाय शिक्षक होना चाहिए था। सीता ने प्रतिक्रिया में उसे खूब बुरी तरह पीटा। उस लड़के को लगभग 1 महीना गुरुकुल के आयुरालय में बिताना पड़ा और उसके बाद भी 2 महीने तक वह लंगड़ा कर चलता रहा। चिंतित श्वेतकेतु ने अहिंसा और क्रोध नियंत्रण पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की। गर्म दिमाग लड़की को सख्ती से बताया गया कि गुरुकुल के परिसर में किसी भी तरीके की शारीरिक हिंसा नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। रण कौशल आत्मानुशासन के लिए सिखाया जाता है और ये भविष्य के शासकों का प्रमुख कर्तव्य भी है। विद्यालय के अंदर उन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सूचना घर तक पहुंचाने के लिए सुनैना के गुरुकुल आने पर उन्हें भी ये बात बताई गई। उनके कड़े शब्दों ने सीता पर वांछित प्रभाव डाला। तब से उन्होंने दूसरे छात्रों पर हाथ नहीं उठाया था। हालांकि कई बार उनके सब्र का इम्तहान भी लिया गया था। ऐसा ही एक उदाहरण था। क्या तुम गोद नहीं ली गई हो? एक सहपाठी कामलराज ने ताना मारा। गुरुकुल के 5 छात्र परिसर के तालाब के पास इकट्ठा हुए थे। 3 सीता के पास बैठे थे। सीता कुछ टहनियों की मदद से ज़मीन पर ज्यामितीय रचनाएं बना रही थीं। बोधायन के शुल्ब सूत्र के सिद्धांत में डूबी सीता ने जानबूझकर काम्ल के ताने को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरों ने भी। वो हमेशा की तरह आसपास ही मंडरा रहा था, सबका ध्यान भंग करने के लिए। उसके शब्दों को सुनकर सबकी निगाहें सीता की तरफ उठ गईं। राधिका सीता की पक्की सहेली थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया टालने की कोशिश की। जाने दो सीता, वो तो पागल है। सीता सीधी होकर बैठ गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो अक्सर अपनी जन्म की माँ के बारे में सोचती थी। उन्होंने सीता को क्यों छोड़ दिया था? क्या वो उनकी दत्तक माँ जितनी ही प्रभावशाली होंगी? लेकिन उनके मन में एक बात हमेशा से साफ थी, वो सुनैना की ही बेटी थी। मैं अपनी माँ की ही बेटी हूँ, उन्होंने गुस्से से अपने विरोधी को देखते हुए कहा। यकीनन वो अपनी सहेली की सलाह पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। हम सभी अपनी माँ की ही संतान हैं, लेकिन तुम गोद ली हुई हो ना। जब तुम्हारी माँ की अपनी बेटी हो जाएगी तब क्या होगा? अपनी बेटी? काम्ल मैं पराई नहीं हूँ, मैं भी अपनी ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सीता ने कहा। उन्होंने वही टहनी उठा ली जिसे अभी तक बोधायन के सिद्धांत का अभ्यास कर रही थी। नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर तुम गोद ली हुई हो तो कभी भी उठाकर बाहर फेंकी जा सकती हो। तब तुम क्या करोगी? सीता ने टहनी नीचे रखकर रुखाई से काम्ल की ओर देखा। लड़के की भलाई इसी पल चुप रहने में थी, लेकिन अफसोस वो इतना समझदार नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि शिक्षक तुम्हें पसंद करते हैं, गुरुजी भी तुम पर स्नेह रखते हैं। बड़े होने पर
जब वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे तब तुम आकर यहीं सारा दिन बच्चों को पढ़ा लिया करना। काम्ल पागलों की तरह हंसने लगा और किसी ने हंसने में उसका साथ नहीं दिया। दरअसल माहौल में खतरनाक रूप से सन्नाटा फैल चुका था। सीता, राधा ने विनती करते हुए दोबारा से शांत रहने की सलाह दी। जाने दो ना। सीता ने फिर से राधिका की सलाह अनसुनी कर वो धीरे से उठकर काम्ल की तरफ बढ़ी। लड़का मुश्किल से थूक निगल पा रहा था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। सीता के हाथ मजबूती से पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो अपने दुश्मन से 1 इंच की दूरी पर ठहर गईं। काम्ल की सांसें तुरंत ही तेज हो गईं और उसकी कनपटी पर आया हुआ पसीना बता रहा था कि उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन फिर भी वो डटा खड़ा रहा। सीता ने उसे डांटते हुए एक और कदम बढ़ाया, काम्ल के नज़दीक खतरनाक ढंग से। अब उनकी पैरों की उंगलियां उस लड़के के पैरों की उंगलियों को छू रही थी। सीता की नाक की नोक लड़के के चेहरे से नाम मात्र की दूरी पर थी। उनकी आंखें आग बरसा रही थीं। काम्ल के माथे पर पसीने की बूंदें उबर आईं। सुनो, तुम्हें किसी को मारने की इजाज़त नहीं। सीता ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाए रखीं, फिर उसे घूरती रहीं, बिना पलक झपकाए, रुखाई से, भारी सांस लेते हुए। काम्ल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। सुनो। अचानक सीता जोर से चिल्लाई, कान फोड़ देने वाली आवाज़, ठीक काम्ल के चेहरे के पास। जोरदार, ऊंची, कड़क। घबराया हुआ काम्ल पीछे जाकर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा और दूसरे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी कहीं से एक शिक्षक भी आ गए। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। सीता शिक्षक के साथ चली गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हनु भैया, अपने बड़े भाई के गले लगते हुए राधिका चहकी, या कहें कि उनके चचेरे बड़े भाई। राधिका अपने चहेते रिश्तेदार से मिलवाने के लिए सीता को भी साथ लेकर आई थी। मिलने की जगह गुरुकुल से 1 घंटा की दूरी पर तय की गई थी। दक्षिण के जंगल में, जो किसी को दिखाई ना दे। यहीं चचेरे भाई बहन मिलते थे, छिपकर। गुरुकुल के प्राधिकरण से छिपकर रहने की उसके भाई के पास वाजिब वजह थी। वह नागा था, एक ऐसा इंसान जो विकृतियों के साथ जन्मा था। उन्होंने गहरे भूरे रंग की धोती और एक सफ़ेद अंग वस्त्रम पहन रखा था। गोरी रंगत, कद लंबा और रोएदार। उनकी कमर के निचले हिस्से से एक अंग कुछ फूज की तरह निकला हुआ था। वो अपने आप ही इधर उधर घूम रही थी, मानो उसका अपना ही दिमाग हो। उनकी मजबूत कदकाठी और बलिष्ठ मांसपेशियां उनकी उपस्थिति को दमदार बना रही थीं, जिस पर चेहरे की बाह्य रेखा के रूप में दिख रहे थे बाल। अजीब था, उनके मुंह के ऊपर और नीचे की त्वचा बाल रहित, चिकनी और कुछ गुलाबी रंगत लिए हुए थी। वो कुछ फूली हुई सी दिख रही थी। उनके होंठ पतले थे, महज एक रेखा के रूप में। मोटी भौहें मोहक और बुद्धिमानी की झलक देते हुए शांत आँखों को कलात्मक उभार दे रही थीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो उस सर्वशक्तिमान ने आदमी के सिर के स्थान पर एक बंदर का सिर लगा दिया हो। उन्होंने राधिका को पितृत्व स्नेह से देखा। कैसी हो तुम मेरी छोटी बहन? राधिका ने दिखावटी गुस्से में अपना निचला होठ बाहर निकाल लिया। आपसे मिले हुए कितना समय हो गया? जब से पिताजी ने उस नए गुरुकुल की को अनुमति। राधिका के पिता सोन नदी के पास एक गांव के मुखिया थे। उन्होंने अभी हाल ही में अपने गांव के पास एक गुरुकुल स्थापित करने की आज्ञा दी थी। उसमें 4 लड़कों ने नामांकन भी करा लिया था। उसमें और कोई छात्र नहीं था। सीता सोचती थी कि राधिका अभी भी क्यों ऋषि श्वेत केतु के गुरुकुल में पढ़ रही थी, जबकि उसके घर के पास एक और गुरुकुल बन गया था, शायद छोटा, 4 छात्रों वाला गुरुकुल। गुरुजी के नामी गुरुकुल की तुलना में उतना अच्छा नहीं होगा,
क्षमा करना राधिका, मैं बहुत व्यस्त था। उन्होंने कहा, मुझे एक नया काम दे दिया गया और मुझे आपके नए काम से कोई मतलब नहीं है। राधिका के भाई ने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम मुझे अपने नई दोस्त से नहीं मिलवाओगी? राधिका ने कुछ पल उन्हें घूरा, फिर मुस्कुराकर हार मानते हुए अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी। यह सीता है, मिथिला की राजकुमारी, और ये मेरे बड़े भैया हनु भैया। वो अपने नए मेहमान की तरफ मुस्कुराए और हाथ जोड़कर नमस्ते की। हनु भैया तो मुझे ये राधिका बुलाती है, वैसे मेरा नाम हनुमान है। सीता ने भी अपने हाथ जोड़े और उस विनम्र चेहरे को देखा। मैं भी आपको हनु भैया ही कहूँगी। हनुमान स्नेह से हंसे। तो ठीक है, हनु भैया ही सही। सीता को गुरुकुल में आए 5 साल हो गए थे और अब वह 13 वर्ष की हो गई थी। गुरुकुल गंगा नदी के दक्षिण के किनारे पे बना हुआ था, मगध से कुछ दूर, जहाँ हरहराती सरयू नदी गंगा में समाती थी। इसकी सुविधाजनक स्थिति के कारण भिन्न भिन्न आश्रमों के बहुत से ऋषि और ऋषिका अक्सर गुरुकुल में आते रहते थे। वो अक्सर आगंतुक शिक्षकों के तौर पर छात्रों को पढ़ाते भी थे। दरअसल अभी महर्षि विश्वामित्र खुद गुरुकुल लाए हुए थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने लगभग 25 छात्रों वाले उस गुरुकुल में प्रवेश किया। नमस्ते महान मलयपुत्र। श्वेत केतु ने दोनों हाथ जोड़कर उस महान ऋषि के सम्मान में झुकते हुए कहा, जो छठे विष्णु प्रभु परशुराम की छोड़ी हुई प्रजाति के प्रमुख थे। मलयपुत्रों को 2 कार्य सौंपे गए थे। अगले महादेव, भले ही वो देव हों या देवी, बुराई के विनाशक के आगमन पर उनकी मदद करना, और दूसरा सही समय आने पर भलाई के प्रचारक विष्णु के उत्थान में सहयोग देना। महान महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति मात्र से गुरुकुल में आई एक नई ऊर्जा आ गई थी। उन्हें सप्तऋषि का उत्तराधिकारी माना जाता था। यह सम्मान गुरुकुल में इससे पहले आए दूसरे सभी ज्ञानी और विदुषियों से बड़ा था। नमस्ते श्वेत केतु, विश्वामित्र ने सगर्व कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गुरुकुल के कर्मी तुरंत सेवा में लग गए। कुछ ऋषि के अनुयायियों के घोड़े और सामान खरीदवाने में मदद कर रहे थे, जबकि दूसरे पहले से ही साफ अतिथि कक्षों को और चमकाने में जुट गए। मलयपुत्रों के सिपाही और विश्वामित्र के खास अरिष्ट नेमी युद्ध संचालक की तरह ही इंतजामों को देख रहे थे। महर्षि, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्वेतकेतु ने पूछा। मुझे नदी के विपरीत दिशा में कुछ काम था, विश्वामित्र ने संक्षेप में जवाब दिया। वो खुलकर नहीं बता रहे थे। श्वेतकेतु अच्छी तरह जानते थे कि इस बारे में और सवाल करने से मलयपुत्र प्रमुख के क्रोधित हो जाने का डर था, लेकिन बातचीत करने की कोशिश करना भी जरूरी था। रावण की व्यापार नीतियों से सप्तसिंधु के साम्राज्यों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही थीं। गुरुवर लोग बहुत पीड़ा उठा रहे हैं। किसी को उनके हक के लिए लड़ना होगा। लगभग 7 फुट लंबे गहरी रंगत वाले विश्वामित्र शरीर और बौद्धिक दोनों ही रूपों से अतुलनीय थे। उनके चौड़े सीने के नीचे बड़ा सा पेट और एक शक्तिशाली बाँह, सीने तक लहराती सफ़ेद दाढ़ी, मुंडे हुए सर पर लगी गांठ, ब्राह्मणों के अनुकूल चोटी, बड़ी निर्मल आँखें और कंधों पर पड़ा पवित्र जनेऊ। इसके विपरीत शरीर और चेहरे पर लगे युद्ध के बड़े बड़े निशान। उन्होंने सिर नीचे करके श्वेतकेतु को देखा। आज के समय में कोई ऐसा राजा नहीं है जो यह कार्य कर सके, विश्वामित्र ने कहा। वो बस खुद का अस्तित्व बचाए हुए हैं, वो अग्रता नहीं है। शायद यह काम महज राजाओं के बस की बात नहीं है। इसके लिए विश्वामित्र के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। श्वेतकेतु इस महात्मा
से संवाद करने की अपनी बड़ी इच्छा को दबा नहीं पा रहे थे। महर्षि, मेरी जिज्ञासा के लिए क्षमा करें, लेकिन आप कब तक हम लोगों के साथ रहने वाले हैं? अगर मेरे छात्रों को आपका मार्गदर्शन मिल पाता तो श्रेष्ठ रहता। मैं यहाँ थोड़े ही दिनों के लिए आया हूँ। तुम्हारे छात्रों को पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। श्वेतकेतु अपने वाले ही थे। श्वेतकेतु अपनी विनती दोहराने वाले ही थे, पूरी विनम्रता से, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। शू की आवाज़ के साथ जोरदार सटाक। विश्वामित्र कभी क्षत्रिय राजकुमार थे। वो तुरंत ही इस आवाज़ को पहचान गए। लकड़ी के लक्ष्य को भेदते हुए भाले की आवाज़, वही सटीकता के साथ। वो आवाज़ की दिशा में मुड़े। उनकी भवें प्रशंसा में हल्की सी उठ गई थीं। श्वेतकेतु, तुम्हारे गुरुकुल में कोई कमाल का भाला चलाता है। श्वेतकेतु गर्व से मुस्कुराए। मैं आपको दिखाता हूँ गुरुजी। सीता? विश्वामित्र पूछते ही पूरी तरह से हैरान थे। जनकपुत्री सीता? विश्वामित्र और श्वेतकेतु मैदान के एक छोर पर खड़े थे, जो गुरुकुल का सुसज्जित प्रशिक्षण क्षेत्र था। वहाँ छात्र धनुर्विद्या, भाला फेंकने और हथियारों से युद्धाभ्यास करते थे। मैदान का एक भाग तलवार और छड़ी के अभ्यास करने के लिए नियत था। अपने अभ्यास में डूबी सीता को एहसास ही नहीं हुआ कि दो ऋषि उसके अगले वार को देखने के लिए वहीं आ खड़े हुए थे। उनमें राजा जनक की बुद्धिमत्ता तो है ही मलयपुत्र, श्वेतकेतु ने जवाब दिया, साथ ही रानी सुनैना का जुझारू स्वभाव और व्यावहारिकता भी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे गुरुकुल के शिक्षकों ने उनके आचरण को भली भांति ढाला है। विश्वामित्र स्नेही नज़रों से सीता को देख रहे थे। 13 वर्ष के हिसाब से वो कद में लंबी और गठे हुए बदन की थीं। उनके सपाट काले बाल चोटी में गुथकर जूड़े के रूप में बंधे हुए थे। उन्होंने पैर मारकर भाला उछाला और फिर सधे हुए हाथ से उसे लपक लिया। विश्वामित्र का ध्यान उस सुरुचिपूर्ण प्रहार पर था, लेकिन वह ज़्यादा प्रभावित किसी दूसरी ही चीज़ से थे। सीता ने भाले की डंडी को ठीक संतुलित बिंदु से पकड़ा हुआ था, जिस पर कोई निशान नहीं लगाया गया था, और सामान्य भाला प्रशिक्षण में इस पर ध्यान दिया भी नहीं जाता। सीता ने शायद सहज भावना से ही इसे आंका था। इतनी दूरी से भी वो देख सकते थे कि सीता के भाले की पकड़ दोष रहित थी। भाले की डंडी उनकी हथेली में सपाट रूप से उनकी तर्जनी और मध्य उंगली के बीच थी। उनका अंगूठा पीछे की ओर था, जबकि बाकी उंगलियां दूसरी दिशा की तरफ इशारा कर रही थीं। सीता अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर लक्ष्य की तरफ मुड़ी। लक्ष्य लकड़ी का तख्ता था, जिस पर संकेंद्रित घेरों के रूप में रंग किया गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और फिर से उसी दिशा में। उनका शरीर हल्का सा मुड़ा, जिससे फेंकने पर बल डाला जा सके। उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा और जमीन के समांतर एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में, अति उत्तम। श्वेतकेतु मुस्कुराए। यद्यपि वो अपने छात्रों को युद्ध कौशल नहीं सिखाते थे, फिर भी सीता की वीरता पर उन्हें निजी रूप से गर्व था। वो भाला फेंकने से पहले पारंपरिक रूप से कुछ कदम दौड़ती नहीं हैं। अपने शरीर के मुड़ने और कंधों के बल से ही उन्हें फेंकने लायक ताकत मिल जाती है। विश्वामित्र ने उपेक्षित नज़रों से श्वेतकेतु को देखा। उन्होंने आपस में अपना ध्यान उस प्रभावशाली लड़की पर लगा दिया। उन्होंने वापस अपना ध्यान उस प्रभावशाली लड़की पर लगा दिया। उन कुछ कदमों से भले ही ताकत मिलती हो, लेकिन लक्ष्य भंग होने की संभावना बनी रहती है, खासकर जब लक्ष्य इतना छोटा हो। उन्होंने ये बात श्वेतकेतु को समझाने की कोशिश नहीं की। सीता ने अपना शरीर बाईं ओर मोड़ते हुए अपने कंधों के बल के साथ भाले को फेंक दिया। उनकी कलाई और उंगली से भाला चुस्ती से निकला और मिसाइल की सी तेजी से
शू और सटाक भाला लक्ष्य पर जाकर लगा। तख्ते के बीचों बीच उसने जगह के लिए पहले भाले को ढकेल दिया, जो उसी जगह पर गर्व से गड़ा हुआ था। विश्वामित्र जरा मुस्कुरा दिए। बेहतरीन बेहतरीन। सीता के दोनों दर्शक जो बात नहीं जानते थे वो ये कि वो हनुमान से इसका अभ्यास सीख रही थी, जो नियमित रूप से अपने दोनों बहनों से मिलने आते थे। उन्होंने तकनीक को श्रेष्ठ करने में सीता की मदद की थी। श्वेतकेतु एक गर्वित अभिभावक की तरह मुस्कुराए। वो असाधारण है। मिथिला में अब उनकी स्थिति क्या है? श्वेतकेतु ने गहरी सांस ली। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वो उनकी दत्तक पुत्री हैं और राजा जनक और रानी सुनैना ने हमेशा उन्हें बहुत स्नेह किया है। लेकिन अब मैंने सुना था कि कुछ साल पहले सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया था। विश्वामित्र बीच में ही बोले। हाँ, विवाह के 1 दशक बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उर्मिला है ना? हाँ, यही नाम है उसका। रानी सुनैना ने कहा कि वो अपनी दोनों बेटियों में से कोई फर्क नहीं करेंगी। लेकिन वो पिछले 9 महीनों से सीता से मिलने नहीं आई हैं। पहले वो हर छठे महीने में आया करती थीं। मानता हूँ कि सीता को मिथिला में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वो पिछली बार 6 महीने पहले यहाँ आई थीं, लेकिन वापसी में बहुत खुश नहीं दिखाई दे रही थीं। विश्वामित्र सीता को देख रहे थे। उनका हाथ ठोड़ी पर था, कुछ सोचते हुए से। अब वो सीता का चेहरा देख पा रहे थे। वो कुछ जाना बेजाना सा लग रहा था, लेकिन तब वो समझ नहीं पाए। गुरुकुल में दोपहर के खाने का समय हो गया था। विश्वामित्र और उनके मलय पुत्र आंगन के बीचों बीच बैठे थे। छात्रों के लिए बनी कुटिया के बीच में यहाँ पर खुली हवा में कक्षाएं संचालित की जाती थीं। शिक्षण हमेशा खुले माहौल में होता था। शिक्षकों के लिए छोटी और आडंबरहीन कुटिया वहाँ से कुछ दूरी पर बनी थी। गुरुजी खाना प्रारंभ करें। मलय पुत्रों के सेनापति अरिष्टनेमि ने पूछा। गुरुजी खाना प्रारंभ करें? मलय पुत्रों के सेनापति अरिष्टनेमि ने पूछा। गुरुकुल के छात्रों और कर्मियों ने अपने खास मेहमानों के लिए केले के पत्ते में खाना परोसा था। श्वेतकेतु भी विश्वामित्र के पास बैठे हुए थे। मलयपुत्र प्रमुख के खाना शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र ने अपना पानी का पात्र उठाया और अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर उसे पत्तल के चारों ओर छिड़क कर भोजन और पोषण देने के लिए देवी अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खाने का पहला निवाला लेकर उसे भगवान को अर्पित करने के नाम पर एक ओर उठाकर रख दिया। सभी ने वही प्रक्रिया दोहराई। विश्वामित्र से इशारा पाकर सभी ने खाना शुरू कर दिया। हालांकि पहला निवाला अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए विश्वामित्र उनकी आंखें एक आदमी की तलाश में परिसर को खंगाल रही थीं। उनका एक सिपाही नागा था, जिसका नाम चेहरे पर कुछ विकृतियों के साथ जन्मा था, जिसे नागा का नाम दे दिया गया था। विकृतियों के कारण उनका चेहरा किसी गिद्ध के समान दिखाई देता था। बहुत से लोगों ने जटायु का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन विश्वामित्र ने नहीं। मलयपुत्र प्रमुख ने जटायु में छिपी सभ्य आत्मा और शक्तिशाली योद्धा को पहचान लिया था। पक्षपाती नज़रों से देखने वाले लोगों को उनके ये गुण दिखाई नहीं देते थे। विश्वामित्र समय के साथ रहने वाले इस भेदभाव को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि इस आश्रम में शायद ही किसी को जटायु के भोजन की परवाह हो। वो आसपास उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें जटायु नजर आए, कुछ दूर कोने में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। जैसे ही वो किसी छात्र को इशारा करने वाले थे, तभी उन्होंने सीता को उस नागा की तरफ बढ़ते हुए देखा। सीता के एक हाथ में केले का पत्ता था और दूसरे हाथ में भोजन से भरी थाली। महर्षि देख
महर्षि देख रहे थे कि जटायु खुशी और उत्साह से खड़ा हो गया था। इतनी दूर से वो उनके बीच होने वाली बातें तो सुन नहीं सकते थे, लेकिन उनके शारीरिक भावों को समझ सकते थे। सीता ने पूरे सम्मान से जटायु के सामने केले का पत्ता बिछाया और फिर उस पर खाना परोसा। जब छेपी हुई मुस्कान से जटायु खाने के लिए बैठ गया तो सीता ने झुककर हाथ जोड़कर नमस्ते की और वहां से चली गई। विश्वामित्र ख्यालों में खोए हुए सीता को देख रहे थे। ये चेहरा मैंने पहले कहीं देखा है। अरिष्ट नेमि भी उस लड़की को देख रहे थे। वो विश्वामित्र की ओर मुड़े। गुरुजी, ये लड़की असाधारण लगती है, अरिष्ट नेमि ने कहा। विश्वामित्र ने कहते हुए एक नज़र अपने सेनापति पर डाली। फिर उन्होंने अपना ध्यान भोजन पर लगा दिया। कौशिक, ये अच्छा विचार नहीं है, दिवोदास ने कहा। भरोसा करो मेरे भाई। कौशिक और दिवोदास अपने गुरुकुल के बाहर कावेरी नदी के किनारे पर बड़े से लट्ठे पर बैठे थे। उम्र के 3रे दशक में पहुँचे दोनों दोस्त सप्तऋषि उत्तराधिकारी महर्षि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षक थे। बचपन में कौशिक और देवोदास एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। स्नातक के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। देवोदास ने एक गुणी शिक्षक की ख्याति और कौशिक ने शाही छत्री के रूप में नाम कमाया। 2 दशक बाद दोनों एक साथ एक नामी संस्थान में मिले। इस बार शिक्षक के रूप में बचपन की उनकी दोस्ती फिर से जीवित हो उठी। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के भाई समान थे। निजी रूप से वो अभी भी एक दूसरे को अपने छात्र दिनों के गुरुकुल नाम से ही बुलाते थे। ये अच्छा विचार क्यों नहीं है देवोदास? कौशिक ने पूछा। उनका भारी शरीर उत्तेजना से कुछ आगे झुका। वो वानरों के खिलाफ पक्षपाती हैं। हमें भारत के भले के लिए इस कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठानी ही होगी। देवोदास ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। लेकिन उन्हें एहसास था कि आगे की बातें तर्कहीन ही होंगी। वो कौशिक के ज़िद्दी स्वभाव को बदलने की पहले भी काफ़ी कोशिशें कर चुके थे। ये दीवार में सिर पटकने के समान ही था। सही विचार नहीं था। उन्होंने अपने पास रखी मिट्टी का प्याला उठाया। उसमें दूध जैसा झागदार द्रव्य थी। नाक पकड़कर उन्होंने घूंट भरा। छी! कौशिक अपने दोस्त की पीठ पर हाथ मारते हुए खिलखिलाकर हंस दिए। इतने सालों बाद भी इसका स्वाद घोड़े के मूत्र के समान ही है। देवोदास ने हाथ के पीछे की तरफ से अपना मुंह साफ किया और मुस्कुरा दिए। तुम्हें कोई नई बात करनी चाहिए थी। और वैसे तुम्हें कैसे पता इसका स्वाद घोड़े के मूत्र जैसा है? क्या तुमने कभी घोड़े का मूत्र पिया है? कौशिक ने जोर से हंसते हुए अपने दोस्त का कंधा पकड़ लिया। मैंने कई बार सोम रस पिया है और मैं बता सकता हूँ उसका स्वाद घोड़े के मूत्र से भी बुरा होता है। देवोदास ने खुलकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ दोस्त के कंधे पर रख दिया। वे दोनों शांति से बैठे हुए पवित्र कावेरी नदी के प्रवाह को देखने लग गए, जो उनके गुरुकुल मयूरम शहर से होते हुए गुजर रही थी। ये शहर समुद्र से थोड़ा दूर था और किसी बड़े गुरुकुल के लिए आदर्श था। वहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। इस गुरुकुल ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। समुद्र के नज़दीक होने के कारण छात्र उत्तर में सप्त सिंधु के छात्र आराम से नौका के जरिए वहाँ आ जाते थे। इस तरह उन्हें नर्मदा नदी को उत्तर से दक्षिण में पार भी नहीं करना पड़ता था, जो कि एक बुरा अपशगुन माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह ऐतिहासिक भूमि संगम तमिल के करीब थी। संगम तमिल पश्चिमी भारत की द्वारिका के साथ पानी में समा गई थी। वैदिक संस्कृति की 2 पैतृक भूमियों में से एक। ये सब चीज़ों
ये सब चीज़ें छात्रों के लिए इस जगह के महत्व को और बढ़ा देती थीं। देवोदास ने अपने कंधे सीधे किए, मानो कोई संकल्प कर लिया हो। कौशिक अपने दोस्त के इस अनकहे इशारे को समझ गए। क्या? देवोदास ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि इस बारे में बात करना कठिन था, लेकिन उन्होंने एक और बार कोशिश करने का फैसला किया। कौशिक, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिशंकु की मदद करना चाहते हो और मैं तुमसे सहमत हूँ। उसे मदद की ज़रूरत है। वह भला इंसान है, शायद अपरिपक्व और स्वाभाविक, लेकिन एक अच्छा आदमी और कुछ नहीं। वह वायुपुत्र नहीं बन सकता। वह अपनी परीक्षा में असफल रहा है। उसे मानना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है या कहाँ पैदा हुआ। बात उसकी योग्यता की है। वायुपुत्र पिछले महादेव प्रभु रुद्र की छोड़ी हुई प्रजाति थी। वह भारत की पश्चिमी सीमा के परे परिहा नामक स्थान पर रहते थे। वायुपुत्रों का काम अगले विष्णु, भले ही वो देव हो या देवी, के आगमन के समय उनकी मदद करना था। और हाँ, बुराई के सिर उठाने की हालत में उन्हीं में से किसी एक को अगला महादेव बन जाना था। कौशिक अपनी बात पर अड़े रहे। तुम जानते हो कि वायुपुत्र वानरों के प्रति असहनशील हैं। वानर कावेरी के उत्तर में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी बड़ी शक्तिशाली और वैरागी प्रजाति थी। तुंगभद्रा कावेरी नदी के उत्तर में एक उपनदी थी। प्रजाति देखने में बिल्कुल अलग लगती थी, नाटे, गठीले और बलिष्ठ। उनमें से कुछ विशालकाय भी थे। उनके चेहरे पर बाल थे और दाढ़ी वाला फूला हुआ जबड़ा। उनका मुंह आगे को निकला हुआ था और मुंह के आसपास की त्वचा चिकनी और बाल रहित थी। उनका रोएदार शरीर लगभग पूरी तरह से झब्बरदार था। वह पूर्वाग्रही लोगों को वानर, बंदर की तरह लगते थे और इसलिए वो उन्हें इंसानों से कमतर मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि परिहा से दूर पश्चिम में ऐसे ही प्रजाति रहती थी। इनकी सबसे बड़ी और प्राचीन आबादी निएंडरथल या निएंडर की घाटी में भी पाई जाती थी। तुम किस तरह की असहनशीलता की बात कर रहे हो? देवोदास ने पूछा। उनका हाथ प्रश्न पूछने के लिए उठ गया था। उन्होंने अपने घेरे में छोटे मारुति को भी स्वीकार किया था कि नहीं। मारुति भी वानर है, लेकिन उनके पास पहचान है, त्रिशंकु के पास नहीं। कौशिक नहीं रुके। त्रिशंकु मेरा वफादार है। उसने मुझसे मदद मांगी है और मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन कौशिक, तुम परिहा का अपने जैसा ही संस्करण कैसे बना सकते हो? ये समझदारी नहीं। तभी दूर से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। हे देवोदास! कौशिक और देवोदास ने मुड़कर देखा। वो नंदिनी थी, गुरुकुल की ही शिक्षिका और दोनों की मित्र। कौशिक ने गहरी दुखी नज़रों से देवोदास को देखा और धीरे से अपने दांत पीसे। गुरुजी! विश्वामित्र की आंख खुली और वो पुराने समय से वर्तमान में लौट आए। वो यादें एक शतक से भी पुरानी थीं। क्षमा करें गुरुजी, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। अरिष्टनेमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि छात्रों के आने के बाद मैं आपको बता दूं। विश्वामित्र उठ बैठे और अपना अंगवस्त्र सही किया। क्या सीता आ गई हैं? जी गुरुजी। श्वेतकेतु दूर कोने में रखे आसन पर बैठे थे। खुले चौक में बैठे और 25 छात्रों को देख रहे थे। वो सच में प्रफुल्लित थे। विश्वामित्र पीपल के पेड़ के गिर्द बने चबूतरे में बैठे थे। वो जगह शिक्षक के लिए नियत थी। महान मलयपुत्र प्रमुख आज उनके छात्रों को पढ़ाने आने वाले थे, सिर्फ एक ही कक्षा में। ये श्वेतकेतु और उनके छात्रों के लिए सम्मान की बात थी। गुरुकुल के शिक्षक और मलयपुत्र श्वेतकेतु के पीछे खामोशी से खड़े थे। आप लोगों ने हमारे महान प्राचीन साम्राज्यों के बारे में सुना है? विश्वामित्र ने पूछा। और उनके उत्थान और पतन के बारे में भी? सभी छात्रों ने हाँ में सर हिलाया।
तो ठीक है, आप में से कोई मुझे बताए कि महान सम्राट भरत के वंशजों के साम्राज्य के पतन की क्या वजह रही। जो साम्राज्य सदियों तक फलता फूलता रहा, वो महज 2 पीढ़ियों में ही खत्म हो गया, क्यों? काम्रराज ने अपना हाथ उठाया। श्वेत केतु की आह निकल गई। हाँ, विश्वामित्र ने पूछा। गुरुजी, काम्र ने जवाब दिया, उन पर विदेशियों ने हमले किए और उसी समय वे अंदरूनी विद्रोहियों से भी जूझ रहे थे। वो उन कंचों की तरह थे जिनसे हम खेलते हैं। हर कोई एक दूसरे को बार बार मार रहा था, तो ऐसे में साम्राज्य कहाँ बच पाता। इतना कहकर काम्र बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने मानव इतिहास का सबसे मज़ेदार उपहास किया हो। बाकी सब लोग खामोश रहे। पीछे के कुछ छात्रों ने शर्मिंदगी से अपने सर नीचे कर लिए। विश्वामित्र ने रूखे भाव से काम्र को घूरा। इसी भाव से उन्होंने श्वेतकेतु को देखा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि श्वेतकेतु के मन में इस लड़के को घर वापस भेजने की इच्छा सर उठा रही हो। वो सच में अजीब और अनियंत्रित बालक था। विश्वामित्र ने काम्र को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा और फिर से अपना सवाल दोहराया, इस बार सीधे सीता को देखते हुए। लेकिन मिथिला की राजकुमारी ने जवाब नहीं दिया। भूमि, आप जवाब क्यों नहीं देती? विश्वामित्र ने उनका गुरुकुल वाला नाम लेते हुए पूछा। क्योंकि मैं सुनिश्चित नहीं हूँ गुरुजी। विश्वामित्र ने पहली पंक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ आ जाओ बच्चे। पिछली बार मिथिला से आने के बाद सीता अकेले रहने पर ही जोर देती थी। वो अक्सर कक्षा में पीछे बैठती। उनकी दोस्त राधिका ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब सीता आगे आई तो विश्वामित्र ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर वो उनकी आंखों में देखने लगे। बहुत कम मुनियों के पास आंखों के माध्यम से इंसान का मन पढ़ने की योग्यता होती है। विश्वामित्र उन दुर्लभ मुनियों में से थे। बताओ मुझे, विश्वामित्र ने अपनी आंखों से उनका मन पढ़ते हुए कहा। भारत सम्राट भरत के वंशजों का यूं अचानक विघटन क्यों हो गया? सीता बहुत असहज महसूस कर रही थी। उनका मन वहाँ से उठकर भाग जाने को कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसे महर्षि का अपमान नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने जवाब देने का निर्णय किया। भारत की बहुत बड़ी सेना थी। वो आराम से अनेक युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन उनके योद्धा वो बेकार थे। विश्वामित्र ने सीता के विचारों को पूरा करते हुए कहा। और वो बेकार क्यों थे? उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, ना प्रशिक्षण की, ना उपकरणों की और ना ही हथियारों की। सीता ने कभी समीची की सुनी हुई बात दोहरा दी। बात हथियारों की नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल की है। विश्वामित्र अनुमोदन में मुस्कुराए। और उनके योद्धा हथियारों का उपयोग में असमर्थ क्यों थे? ये मत भूलो कि उनके हथियार उनके दुश्मन के हथियारों से भी ज़्यादा अत्याधुनिक थे। सीता ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो खामोश रहीं। पतन के समय के भारत समाज का वर्णन करो, विश्वामित्र ने कहा। सीता इसका जवाब जानती थी। वो शांतिपूर्ण समाज था, उदारवादी और विनम्र समाज। कला, संस्कृति, संगीत, संवाद, वाद विवाद के लिए वो समाज जन्नत था। वो न सिर्फ अहिंसा का पालन करते थे, बल्कि उसे पूजते भी थे। मौखिक और शारीरिक रूप से वो एक आदर्श समाज था, स्वर्ग की तरह। सत्य है, लेकिन कोई था जिसके लिए वो समाज जहन्नुम था। सीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। कौन? विश्वामित्र ने उनका मन यूं पढ़ लिया मानो उन्होंने जोर से अपना सवाल पूछा हो। उन्होंने जवाब दिया, योद्धा। योद्धा? योद्धाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? उन्हें क्या चीज़ प्रेरित करती है? क्या शक्ति उन्हें संचालित करती है? हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो गर्व के लिए अपने देश के लिए और कानून के लिए लड़ते हैं।
लेकिन इसी तरह वो लोग भी होते हैं जो हत्या के लिए सामाजिक अनुमति चाहते हैं। अगर उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिले तो ऐसे लोग आसानी से अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत से महान योद्धा जिन्हें मानवता पूजती है सामाजिक पतित के रूप में याद किए जाने से नाम मात्र को ही बच पाते हैं। जिन्हें मानवता पूजती है सामाजिक पतित के रूप में वे याद किए जाने से नाम मात्र को ही बच पाते हैं। क्या चीज़ उन्हें अपराधी होने से बचाकर सिपाही बना देती है? जवाब है योद्धाओं की संहिता। हत्या करने की सही वजह बच्चे के लिए यथार्थता के समान समर्पण करती कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल होता है। आखिरकार सीता महज 13 साल की ही तो थी। योद्धा प्रशंसा और नायक की तरह पूजे जाने के भूखे होते हैं। इनके बिना युद्ध की भावना और युद्ध की संहिता दम तोड़ देती है। दुखद रूप से भारत समाज में अपने सिपाहियों को तिरस्कृत करके उनके काम को हे नज़रों से देखा जाने लगा। सेना की हर गतिविधि की जोरदार ढंग से निंदा की जाती। हिंसा का कोई भी रूप, यहाँ तक कि धार्मिक हिंसा का भी विरोध किया गया। युद्ध भावना को किसी शैतानी शक्ति के रूप में देखकर उसे भी नियंत्रित किया गया। ये यही नहीं रुका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित किया गया, जिससे मौखिक हिंसा पर भी लगाम लगाया जा सके। असहमतियों को हतोत्साहित किया गया। भारत साम्राज्य के वासियों को लगा कि इसी तरह पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता था। ताकतवर को कमजोर करके और कमजोर को ताकतवर बनाकर। विश्वामित्र की आवाज़ धीमे हो गई, मानो वो सीता से ही बोल रहे हों। पूरी सभा को गहन ध्यान लगाकर उनकी बात सुननी पड़ रही थी। सार रूप से भारत साम्राज्य के वासियों ने अपने क्षत्रिय वर्ग को जबरदस्त रूप से प्रतिबंधित किया। पुरुषत्व को प्रभावहीन किया गया। प्राचीन काल के अहिंसा और प्रेम के उपदेश देने वाले महामुनियों को खूब सम्मान दिया गया और उनके उपदेशों का प्रचार किया गया। लेकिन जब विदेशी भूमि से कट्टर हमलावर आने लगे तो भारत के ही अहिंसा प्रिय स्त्री पुरुष उनके युद्ध का जवाब देने में सक्षम नहीं रह गए थे। ये सभी लोग विदेशों से आए बर्बर योद्धाओं के लिए कमज़ोर कड़ी बनकर रह गए। व्यंग से हंसते हुए विश्वामित्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अपेक्षित ढंग से अनपेक्षित ढंग भारत समाज के लोगों के प्रेम संदेशों का हिरण्य लोमन मलेच्छ योद्धाओं के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उनके प्यार का जवाब नरसंहार से दिया गया। वो गवारू लोग थे जो अपना साम्राज्य बनाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा को तहस नहस कर दिया। आंतरिक विरोधों ने इस आग में घी का काम किया। गुरुजी, आप कह रहे हैं कि विदेशी हैवानों से लड़ने के लिए हमें हैवानों की ही ज़रूरत होती है? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि समाज को किसी भी चीज़ की अति से बचना चाहिए। इसे हमेशा प्रतिस्पर्धी आदर्शों में संतुलन बिठाने का प्रयास करना चाहिए। समाज से अपराधियों को हटाया जाना चाहिए और अर्थहीन हिंसा पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन योद्धा की भावना को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा समाज मत बनाओ जो पुरुषत्व को नीचा दिखाए। किसी भी चीज़ की अति जीवन में असंतुलन ला देती है। आप नहीं जानते कि कब बदलाव की हवा चल जाए, कब हमारे समाज को बचाने के लिए हिंसा की ज़रूरत आन पड़े या अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही। वहाँ गहरा सन्नाटा था। अब समय आ गया। विश्वामित्र ने वो सवाल पूछा जिससे वो संवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या सप्त सिंधु के आत्मसमर्पण और रावण को यूं
उन्हें हरा देने में कोई अतिबात था? सीता ने सावधानी से सवाल को सोचा। हाँ, व्यापारिक वर्ग के प्रति नफरत और बेचैनी। बिल्कुल सही। अतीत में योद्धाओं में कुछ शैतान होने की वजह से भारत साम्राज्य के वासियों ने समग्र क्षत्रिय जीवन शैली पर प्रहार किया। वो तर्कहीन रूप से अहिंसक बन गए। ऐसे भी समाज हुए जिन्होंने ब्राह्मण जीवन शैली पर प्रहार किया और गर्व से गैर बौद्धिक बन गए, क्योंकि उनके कुछ ब्राह्मण तंग और एकांतवादी थे, उच्छिष्ट वर्गवादी और एकांतवादी थे। और हमारे समय में सप्तसिंधु ने खुद व्यापार को तुच्छ दिखाया, क्योंकि उनके कुछ व्यापारी स्वार्थी, आडंबरपूर्ण और धन हड़पने वाले हो गए थे। हमने धीरे धीरे व्यापार को अपने हाथों से जाने दिया और अपने समाज को बुरे पूंजीपतियों को सौंप दिया। कुबेर और फिर रावण ने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और स्वाभाविक रूप से आर्थिक शक्ति उनके पास चली गई। कच्छप का युद्ध तो बस औपचारिकता ही थी। उस लंबे ऐतिहासिक प्रचलन पर मोहर लगाने के लिए एक समाज को हमेशा संतुलन का लक्ष्य रखना चाहिए। इसमें बौद्धिक योद्धाओं, व्यापारियों, कलाकारों और हस्त कारीगरों की सभी की ज़रूरत होती है। अगर ये एक समूह को ज़्यादा सक्षम बनाए और दूसरे को कम, तो इससे कोलाहल ही बढ़ना होता है। सीता, मैं सिर्फ एक ही बात में यकीन करती हूँ और वो है यथार्थवाद। ये चार्वाक दार्शनिक ने कहा था। क्या तुम चार्वाक दर्शन को मानती हो? विश्वामित्र ने पूछा। चार्वाक दर्शन का नाम इसके प्राचीन संस्थापक और अनीश्वरवादी के नाम पर रखा गया, जो यथार्थवाद में यकीन रखते थे। वह पवित्र गंगा के स्रोत गंगोत्री के समीप रहते थे। भौतिक अनुभवों से महसूस की जाने वाली चीज़ों पर ही यकीन करते थे। उनके अनुसार न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा। यह शरीर ही एकमात्र सच्चाई है, जो तत्वों का मिश्रण है, जो मरणोपरांत वापस तत्वों में ही विलीन हो जाना है। ये वर्तमान में जीते हुए अपने जीवन का आनंद लेते थे। उनके प्रशंसक उन्हें उदारवादी, व्यक्तिवादी और गैर आलोचनात्मक रूप से देखते थे। दूसरे हाथ पर उनके आलोचक उन्हें अधर्मी, स्वार्थी और गैर जिम्मेदार मानते थे। नहीं गुरुजी, मैं चार्वाक को नहीं मानती। अगर मैं यथार्थवादी हूँ तो मुझे दर्शन के हर रूप को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके उस भाग को स्वीकार करना चाहिए जिनका मेरे लिए कुछ मतलब हो, और जो बेमतलब हो उन्हें नकार देना चाहिए। मुझे ऐसे किसी भी दर्शन का ज्ञान लेना चाहिए जो मेरे कर्मों को संपूर्ण करता हो। विश्वामित्र मुस्कुराए। होशियार, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत होशियार। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़िए। जल्द ही आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं एक और नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।